हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज उसी पर हमारा दूसरा दिन है, जिसमें हम सीख रहे हैं प्रसाद की महिमा। आइए पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करते हैं। तो सुचित्रा माता जी आप कर लीजिए। ओके। यज्ञ शिष्टाः शिनः सन्तो यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वे किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा भुज्यन्ते त्वन्त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्ते आत्मकारणात्। बहुत अच्छे। हमारे माता जी चलिए आप कीजिए। यज्ञ शिष्टाः शिनः सन्तो यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। बहुत अच्छे माता जी। नाइस। अब कौन करेगा? मधुस्मिता माता जी आप कीजिए। यज्ञ शिष्टाः शिनः सन्तो यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। बहुत अच्छे मोदी जी। दैट इज वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये, और ये ऐसा श्लोक है जिसको हमको जीना है हर दिन। ठीक है। तो भक्तों को प्रसाद ही खाना चाहिए, प्रसाद भी नहीं, प्रसाद ही। तो घर पर जो खाना बनता है वो हमेशा भगवान को अर्पित होना चाहिए। अगर भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण करेंगे तो वो क्या होगा? वो चोरी करना होगा, जिसको भगवान पिछले श्लोक में बता चुके हैं। राइट। और जो चोर है वो कैसे सुखी और शांति रहे, उसे किस प्रकार से जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। राइट। अब इसको एक बात और समझिए आप। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि हमको देवताओं का सम्मान करना चाहिए, और जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ आता है कि भगवान क्या है, जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ आता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं तो सारे देवता मुझसे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को कम से कम 5 महायज्ञ करना चाहिए। और दूसरा यज्ञ हम अपना आजकल क्लास में सीख रहे हैं, जो क्या है? भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना। राइट। प्रभुपाद जी 2 चीजें बताते हैं। अगर हमको समाज में सुख और शांति चाहिए तो पहला है संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए, दूसरा प्रसाद वितरण होना चाहिए। राइट। क्यों? क्योंकि संकीर्तन से और प्रसाद खा करके व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, चित्त पवित्र होता है। जब चित्त कुछ शुद्ध पवित्र हुआ तब उसमें कलह की कोई जगह ही नहीं है। राइट। जिनका चित्त पवित्र है, शुद्ध है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार पूरे समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। ठीक है। तो अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भक्त हैं वो केवल प्रसाद ही खाते हैं, अर्थात यज्ञ में जो अर्पित उच्छिष्ट है, जो अर्पित भोजन है, उसका उच्छिष्ट ही खाते हैं। सो कमिंग हियर, हमने इस तात्पर्य को पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि जो भक्त हैं वो कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। ये क्या है? ये एक यज्ञ है। राइट। हम इसको भगवान को अर्पित करते हैं। जो यज्ञ नहीं करता, जो बिना अर्पित किए ग्रहण करता है, वह तो चोर है, वह चोरी करता है। राइट। और जो चोर है उसको सुख और शांति कभी नहीं प्राप्त होती है। सो अब हमको क्या करना है? आज हम पढ़ेंगे प्रसाद की महिमा। राइट। पिछली क्लास में आपने तात्पर्य को पूरा पढ़ लिया था, उसको सुन लिया था। अब आज हम प्रसाद की महिमा जानेंगे, जिसको उद्धव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में भगवान से।
उद्धव जी श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण से प्रसाद की महिमा कह रहे हैं। कहाँ पर? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 6वें अध्याय के 46वें श्लोक में। वे क्या कहते हैं? उद्धव जी भगवान से कहते हैं, श्री उद्धव ने कहा, हे भगवान, आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। नहीं तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि हम आपका जो उच्छिष्ट है, भगवान जो पहले ग्रहण करते हैं उनका उच्छिष्ट, उसको प्रसाद कहते हैं, उसे खाकर उद्धव जी बोल रहे हैं कि आपके भक्त, आपके दास आपकी माया को निश्चय ही जीत लेंगे। माया को जीतना अत्यंत कठिन है। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, इसको जीतना अत्यंत ही दुष्कर है, लेकिन जो मेरे शरणागत हैं उनके लिए ये बहुत सहज हो जाता है। उनके लिए कैसे हो जाता है? जैसे कि गाय के खुर में जो पानी है उसको लांघना जितना सहज है वैसा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भक्त हैं वो हर वस्तु भगवान को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करते हैं। राइट? उद्धव जी जो वस्त्र पहनते थे वो भगवान श्री कृष्ण के ही वस्त्र पहनते थे। जो वस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए हैं, उसके बाद वो उन वस्त्रों को उद्धव जी धारण करते थे। वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न रहते थे, इतना कि वो भोजन करना भी भूल जाते थे। वो कह रहे हैं कि आपके द्वारा उपभोग की मालाएं, जो मालाएं भगवान को अर्पित की जाती हैं, राइट, वो माला भक्त स्वीकार करता है। सुगंधित तेल, इत्र आदि वस्त्रों तथा गहनों से, जो गहने भगवान को अर्पित किए हैं उसके बाद ग्रहण करने हैं। वस्त्र भी भगवान को अर्पित करने हैं, उसके बाद ग्रहण करने हैं, राइट, और भोजन भी भगवान को अर्पित करना है, उसके बाद ग्रहण करना है। इस प्रकार यदि हम करते हैं तो निश्चय ही उद्धव जी के वचनानुसार हम भगवान की माया को जीत सकेंगे। ओके, स्पष्ट है ये? अब हम आगे पढ़ेंगे हरि भक्ति विलास से भगवान विष्णु के प्रसाद की महिमा। राइट, भगवान के प्रसाद की क्या महिमा है इसको सुनेंगे, और ये कहाँ पर इसका वर्णन है? हरि भक्ति विलास में। तो ध्यान से सुनिएगा। स्कंद पुराण में वर्णन है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, उसको भगवान श्री विष्णु के महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, चाहे उनका आश्रम कुछ भी हो। स्पष्ट है? स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, या कोई भी, या सन्यासी है, चाहे कोई भी आश्रम हो, राइट, उसको भगवान श्री विष्णु का महाप्रसाद ही सेवन करना चाहिए। अर्थात अगर वो जो कुछ भी ग्रहण करता है वो महाप्रसाद ही होना चाहिए, महाप्रसाद भी नहीं कि कभी कभी प्रसाद खा लो और कभी कभी कुछ और। ऐसा नहीं बोल रहा है शास्त्र। शास्त्र कह रहा है केवल प्रसाद ही खाइए। ओके, अच्छा, ऐसा करेंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा? राइट, अगर हम केवल प्रसाद ही ग्रहण करते हैं तो क्या लाभ इसका हमको प्राप्त होता है? आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रसाद को खाने मात्र से ही व्यक्ति को करोड़ों मासों के उपवास से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति होती है। आप समझ रहे हैं इसको? अगर व्यक्ति 1 महीना फास्टिंग करे, देखिए चतुर्मास का व्रत होता है, राइट, तो 4 महीने व्यक्ति एक प्रकार का व्रत रखता है, ऊर्जा व्रत। तो यहाँ पर कह रहे हैं करोड़ों मासों का व्रत, तो वो तो अलग व्रत है क्योंकि वो हम भगवान के लिए रखते हैं। व्यक्ति अगर करोड़ों महीने व्रत रखे, एक प्रकार का उपवास करे, उसका फल, उससे जो फल प्राप्त होता है वो कह रहे हैं विष्णु प्रसाद को खाने मात्र से मिल जाता है। मतलब प्रसाद खाओ और करोड़ों करोड़ों मासों का जो उपवास का व्रत आपको प्राप्त हो जाएगा। आसान है ना? कितना सुंदर प्रोसेस बताया जा रहा है, खा खा करके पुण्य कमाने का। राइट, इसका लाभ तो अवश्य उठाना चाहिए। यदि कोई मंदिर में बैठकर तुलसी तथा चरणामृत के साथ श्री विष्णु के उच्छिष्ट को ग्रहण करता है तो उसे लाखों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। राइट, कलयुग में हमारे लिए यज्ञ करना संभव नहीं है। राइट, यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री की आवश्यकता होती है, स्थान, काल, ये सब कुछ देखना पड़ता है, और वैसे ही सुयोग्य ब्राह्मण की भी आवश्यकता होती है।
लेकिन अब कलयुग में ऐसा मिल पाना संभव नहीं है। लेकिन हम वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से? भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि कोई मंदिर में बैठकर तुलसी तथा चरणामृत के साथ श्री विष्णु के उच्छिष्ट अर्थात श्री विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसे लाखों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। आई होप ये बात आपको स्पष्ट है कि विष्णु कृष्ण एक ही है, राइट? कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करता है तो लाखों करोड़ों यज्ञ करने का उसे लाभ प्राप्त होता है। और आगे सुनिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि कोई भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त करते ही सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है, जैसे प्रसाद आया महाप्रसाद, उसको बहुत सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है तो क्या होता है? तो वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है, 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है तथा जीवित रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और देखिए, शास्त्र में जिस प्रकार बोला जा रहा है उसको यथावत ही स्वीकार करना चाहिए, राइट? जिसका चित्त शुद्ध है वो तो उसको ग्रहण करेगा, जिसका चित्त अशुद्ध है उसको इस पर श्रद्धा नहीं हो पाएगी, राइट? वास्तव में शास्त्र के वचनों पर अगर श्रद्धा है तो आपके पास बहुत बड़ा धन है, अगर नहीं है तो क्या होगा? भगवान इसको भगवत गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं, हे अर्जुन, जिसको श्रद्धा नहीं है उसको बारंबार इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जो भगवान विष्णु के उच्छिष्ट को भक्ति भाव से ग्रहण करता है तथा भगवान श्री हरि को प्रणाम अर्पण करता है, उनकी पूजा करता है अथवा उन्हें स्तुतियां अर्पित करता है तो वह भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय हो जाता है, राइट? बहुत सुंदर है। भक्त यही तो करते हैं, भक्त भगवान के प्रसाद को भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं, भगवान को प्रणाम अर्पण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं, राइट? सो इसीलिए भक्तों का सम्मान भगवान के जैसे ही होता है, जैसे नारद मुनि, राइट? आगे चलते हैं। भगवान विष्णु के प्रसाद की महिमा आगे पर और पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, यदि सौभाग्यवश उसे कुत्ते के मुख से निकला मेरा प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात वह प्रसाद कुत्ते के द्वारा खा लिया गया है, तो भी वह ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए खाने योग्य है। बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। इसका मतलब है हर अवस्था में हमको प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। हर अवस्था में जो प्रसाद है वो खाने योग्य है। भगवान ने इसको स्पष्ट किया है, ओके, कि अगर सौभाग्यवश कुत्ते के मुख से भी निकला प्रसाद है वो भी प्राप्त होता है तो भी वो ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए खाने योग्य है, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, राइट? आगे पढ़ते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि महाप्रसाद चाहे शुष्क हो, बासी हो अथवा सुदूर स्थान से लाया गया हो, राइट? कई बार ऐसा होता है कि एक जगह से हम प्रसाद ले गए, 2-3 दिन हो गए इस प्रसाद को स्टोर किए हुए, दूर से स्थान से लेकर आया हो गया, बासी हो गया, तथापि व्यक्ति को उसे प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए। जैसे प्रसाद मिला उसको खा लेना चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा एटलीस्ट उसका सम्मान करने के लिए उसको प्रणाम अर्पित करके थोड़ा सा उसको ले लेना चाहिए, ठीक है? तथा वहां काल, स्थान आदि पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अन्य देवताओं के उच्छिष्ट नहीं ग्रहण करना चाहिए। देखिए, पद्म पुराण में कितना स्पष्ट बोल दिया गया है कि व्यक्ति को देवताओं के उच्छिष्ट नहीं ग्रहण करने चाहिए, राइट? ये बहुत क्लियर है। वो देवताओं को प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ओके? हाँ, एक और बात है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न प्रसाद नहीं पाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आपको कोई अन्न प्रसाद भी दे, आप उसका सम्मान कीजिए, उसको रख लीजिए, उसको अगले दिन पाइए। एकादशी के दिन अन्न प्रसाद भी नहीं पाना चाहिए, ओके? महाप्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया, अन्न प्रसाद उस दिन नहीं खाते। आगे चलते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, सभी को भगवान विष्णु का महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण
अन्य देवताओं के उच्छिष्ट को ग्रहण कर लेता है। अर्थात यदि किसी ब्राह्मण ने किसी देवता के उच्छिष्ट को ग्रहण कर लिया है, मतलब देवता के प्रसाद को ग्रहण कर लिया है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे प्रायश्चित द्वारा स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करता है तो वह लाखों कोटि यज्ञ करने का लाभ प्राप्त करता है। कितना स्पष्ट और सही से स्पष्ट तरीके से हमको बता दिया गया, राइट। देवताओं का प्रसाद नहीं ग्रहण करना है, हमको देवताओं का सम्मान करना है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपने गलती से खा लिया तो आपको प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। देखिए, आपने भक्ति देवी का आश्रय लिया है, राइट। तो अगर कोई गलती हो भी जाती है तो भी आपको भक्ति ही करते रहना है, कोई और चीज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, अगर उसने भक्ति का आश्रय लिया है तो भक्ति देवी उसको शुद्ध पवित्र कर देगी। लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझसे कोई पाप हो गया, अब वो प्रायश्चित का कोई और साधन अपनाता है, तो भक्ति देवी रुष्ट हो जाती है। यह भक्ति देवी के प्रति अपराध है, राइट। तो भक्ति देवी सोचती है कि इसको लगता है कि मैं इसको शुद्ध नहीं कर सकती, तो वो रुष्ट हो जाती है। तो चाहे कोई भी पाप हो जाए, आप भक्ति करते रहिए, अर्थात हरिनाम जपते रहिए, श्रवण कीर्तन करते रहिए। इससे व्यक्ति हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। पद्म पुराण में कथन है कि एक बुद्धिमान वैष्णव को देवताओं के उच्छिष्ट को स्वीकार, स्पर्श, दर्शन अथवा खाना नहीं चाहिए। अरे, यहाँ तो और आगे की बात कह दी है। स्कंद पुराण में तो बोला था कि खाना नहीं चाहिए, खा लिया तो उसको पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। पद्म पुराण कहता है कि उसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, और खाना भी नहीं चाहिए, राइट, देवताओं का उच्छिष्ट। पद्म तथा स्कंद पुराण दोनों में कहा गया है कि व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा विष्णु प्रसाद से करनी चाहिए। अब ये बात भारत में लोगों को नहीं पता है। देखिए, कितने लोगों को पता है ये। वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं और वो इस चीज को नहीं जानते कि किस प्रकार से सही विधि से की जाती है। देवता भगवान के सेवक हैं, राइट, उनके भक्त हैं, और भक्त भगवान का उच्छिष्ट ही ग्रहण करना पसंद करते हैं, राइट। सो व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा विष्णु प्रसाद से करनी चाहिए। अर्थात पहले भगवान विष्णु की पूजा हुई, उसके बाद जो प्रसाद है वो देवता को अगर हम देंगे तो देवता हम पर प्रसन्न होंगे, वास्तविकता में प्रसन्न होंगे, राइट। वही बोला जा रहा है कि सभी देवताओं की पूजा विष्णु प्रसाद से करनी चाहिए, अर्थात उनको भी अर्पित करना चाहिए तथा उसे पूर्वजों को भी अर्पित करना चाहिए। इससे पूर्वजों को असीमित लाभ प्राप्त होगा। ओके, दैट इज लाइक, शायद जब श्राद्ध वगैरह होते हैं उस दिन हम अर्पित कर सकते हैं। आपके घर में भी होता होगा, उस दिन हम पूर्वजों के लिए जो श्राद्ध करते हैं, उस दिन विष्णु पूजा होती है, और विष्णु पूजा का मतलब भगवान की पूजा होती है, उनका प्रसाद पितरों को अर्पित किया जाता है, राइट। उससे क्या होता है? पूर्वजों को असीमित लाभ प्राप्त होता है। सो क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि हमको भगवान को भोजन अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। देखिए, कितना आसान प्रोसेस है। प्रसाद खा खा करके करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रसाद खा करके सभी प्रकार के कल्मश का नाश हो जाता है। व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अरे, ये करना तो आसान है, राइट, ये तो किया जा सकता है। अगर कोई किसी को बहुत मुश्किल लग रहा हो, आप सभी भक्तों पर भोग लगाते ही हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत मुश्किल लग रहा हो, उससे घर में प्याज लहसुन बन रहा हो, ऐसी भी स्थिति होती है लोगों की, तो आप शुरुआत कर सकते हैं फल से। फल में तो कोई प्याज लहसुन नहीं होता। कम से कम, जैसे आजकल गर्मी है, आप फलों का जूस अर्पित कर सकते हो, आप फलों को अर्पित कर सकते हो, जल अर्पण कर सकते हो भगवान को। कम से कम वहां से तो शुरू कीजिए। देखिए, भक्ति में अगर आप 100% ना कर पाए, व्यक्ति ये निराश नहीं होता कि मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ और इस स्टैंडर्ड तो इतना बड़ा है, मुझसे नहीं हो रहा ना। भक्ति में भक्त क्या होता है? आशावादी होता है। उसे याद है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म करने से स्थायी लाभ मिलता है और बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाती है। अगर आपको ये बात स्मरण है तो आप अगर 100% नहीं भी कर पा रहे हैं, अरे आप 2% तो कर सकते हैं। अपनी तरफ से 2% पुश करना चाहिए।
स्टैंडर्ड जो है उसकी तरफ 2% और आगे अपने आप को पुश करना चाहिए। और जो एडवांस भक्त हैं, जो रोज भोग लगाकर ही पाते हैं, वो ध्यान रखिए कि कहीं आप गलती से अनर्पित जल तो नहीं ग्रहण कर देते। मैंने देखा है भक्त लोग ये गलती करते हैं, प्रसाद तो खाते हैं लेकिन जल ऐसे ही निकाल के पी लेते हैं। दैट्स ऑल्सो मिस्टेक। और अगर हम बाहर का भोजन खा रहे हैं तो वो भी एक कोशिश कीजिए कि आप अर्पित करके खाएं, राइट। ये शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप श्रवण कर रहे हो, जैसे जैसे आप नाम जप कर रहे हो, आपका चित्त पवित्र होगा, ये चीजें अपने आप छूट जाएंगी। किसी किसी भक्त को बाहर की कोई चीज खाना पसंद भी है तो आप इसको अभी भोग लाकर खाइए, राइट। धीरे धीरे अगर आप ऐसे श्रवण करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, आपका चित्त पवित्र होगा, अपने आप चीजें छूट जाएंगी और आप इसको देखेंगे, राइट, कि वो आदतें कहाँ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जो भक्त आपके लिए ये वीडियोस को यूट्यूब पर डालते हैं, राइट, उनकी सेवा है करने की। वो भक्त मांस खाते थे और वो अंडा भी खाते थे, राइट। लेकिन अब क्योंकि वो रोज इस कार्य को करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और रोज भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं गंभीरता से, अब उनका कैसे मांस अंडा आदि सब छूट गया है पता ही नहीं चला, राइट। और ये बस अभी हम कौन से अध्याय में पहुंचे? तीसरे अध्याय में पहुंचे, राइट। तो बस आप श्रवण कीर्तन करते रहिए, बाकी सब चीजें जो है वो छूट जाएंगी। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। हमको भगवान का प्रसाद ही खाना है। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सो आई होप आज की क्लास से आप इस चीज को जरूर लेकर जा रहे हैं कि हमको प्रसाद खाना चाहिए। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। कल सुबह सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कल सुबह सबसे पहले अपना संख्या पूर्वक हरिनाम जप यज्ञ पूरा करना है। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।